बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, मर्दान का जो वाक़या रूनुमा हुआ है उसके कुछ हक़ाइक़ आपके सामने और पस मंज़र आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, लेकिन ये याद रखें कि इसको बोग़्ज़ के ऐनक और शख्सियत परस्ती की जो ऐनक हमने पहन रखी है उसको उतारना होगा, तब जाके हमें कुछ न कुछ समझ आ जाएगा। नाज़रीन किराम, ये कोई आज का वाक़या नहीं है, ना एक दिन का वाक़या है। आपने देखा होगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे तो हल्फ उठाते वक़्त उनकी ख़ातमुन नबिय्यीन पर ज़बान लड़खड़ाई थी। फिर जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने बदर और उहद के सहाबा किराम के शान अक़दस में गुस्ताखी की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में बड़े महफ़िल में इमरान खान साहब ने बहैसियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हुए गुस्ताखी की। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान अक़दस में गुस्ताखी की गई और ये रफ्ता रफ्ता यहाँ तक पहुँचा कि ईद मिलन पार्टी में ज़मान पार्क में एक बच्चे से ऐसे सवालात उगलवाए गए, क्योंकि वो बच्चा था, वो तो ना समझता, उसको सवालात की क्या समझ, रट्टा रटाया सवालात उनसे पूछवाए गए। और फिर यहाँ तक बात आ गई कि पिछले साल चारसद्दा में एक मौलवी नुमा बंदे को बड़े महफ़िल में मीडिया के सामने उनको लाया गया और उसने कहा कि आपके रोज़े और ज़कात तब तक कबूल नहीं होते जब तक आप इमरान खान का साथ नहीं देते। और इस तरह होते होते मर्दान का वाक़या रोनुमा हुआ। ये असल में ये ज़हनीत है जिसके ख़िलाफ़ बहुत सारे उलमाए किराम ने इसकी निशानदही की थी कि दरअसल ये एक फ़ितना है और फ़ितने को परवान चढ़ा रहे। उलमाए किराम ने इस फ़ितने की निशानदही की और निशानदही इस तरह की कि ये असल में एजेंट बना हुआ है और एक फ़ितना परवान चढ़ा रहा है जो मदर पिदर आज़ादी को फ़रोग़ देंगे, इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे और इस तरह के वार करेंगे कि मतलब आस्तीन के सांप बने हुए होंगे और इस्लाम और शाए इस्लाम पर ये वार करेंगे। तो तब उन उलमाए किराम के लोगों ने मजाक उड़ाए थे, लेकिन अब ये जो हक़ाइक़ सामने आ रही है और रोज़ बरोज़ इनकी ये जो गुस्ताखियाँ बढ़ रही है, तो इन गुस्ताखियों को अगर हम मद्देनज़र रखें और ज़रा सोचें तो उन उलमाए किराम की वो जो पेशनगोइयाँ थी और वो जो ख़दशात थे वो आज सच साबित हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस तरह के और इस तरह के जितने भी दज्जाली फ़ितने हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह ताला इन फ़ितनों की क़ला क़मा करें और हमारी आने वाली नस्ल और मुस्तक़बिल को इन फ़ितनों से हिफाजत नसीब फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।